हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर से जो कुछ बचा हुआ पार्ट था डिजीज वाला, उनको कवर करेंगे। तो आ जाइए, सारे लोग एक साथ जुड़ जाइए। ग्रुप में भी सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, सारे स्टूडेंट आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग हेरिडिटरी डिजीज को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक सेल में जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है और ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, ह्यूमन सेल की बात हो रही है। ठीक है, और ऐसा बोल दे कि ह्यूमन बॉडी में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग से कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं भी पूछा भी गया तो एक ऑप्शन दिया रहेगा, प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बनता है, तब जा करके एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे पता चलेगा कितना सेल है, उसके बाद कितना क्रोमोसोम है? तो सीधा से समझ के रखना है, प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब उन 46 क्रोमोसोम को जो है अगर जोड़ा में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 पेयर क्रोमोसोम हो जाएंगे। 23 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं, एक से लेकर के 22 तक के क्रोमोसोम को, ठीक है, 23 पेयर हुए, तो 23वां पेयर के अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक से लेके 22वां पेयर तक के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो होता है मेल एवं फीमेल में दोनों में सेम होती है। ठीक है, दोनों में सेम सेम होता है, एक्स एक्स ही होता है। 22वां पेयर एक से लेके 22वां पेयर तक का जो क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स ही होता है, मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, 22वां पेयर तक के क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। 23वां पेयर जो होता है, ठीक है, यानी कि 45 और 46 नंबर क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, और सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, एलोसोम। तो याद रखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम भी बोला जाता है। याद रखिएगा इसको। सेक्स क्रोमोसोम मेल में क्या हो जाएगा? पहले हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 22 तक जो है मेल फीमेल दोनों में एक्स एक्स आया। 23वां पेयर जो होता है, अगर फीमेल की बात करें तो 23वां पेयर भी फीमेल का एक्स एक्स ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन मेल का क्या हो जाता है? एक्स वाई हो जाता है। ये वाई क्रोमोसोम जो है यही मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि मेल में जो है क्या होगा? एक्स वाई होंगे, और फीमेल में क्या होगा? एक्स एक्स होगा। ये दो क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम के पेयर है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम या लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम कौन सा है? 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलिए, या सेक्स क्रोमोसोम बोलिए, या एक्स वाई या एक्स एक्स दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर जीन पे जो है, जीन पे किसी प्रकार की म्यूटेशन से कौन सा डिजीज उत्पन्न होता है, कौन सा डिजीज जेनेटिक आता है, ये सारी बातें हम अब देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को पता होगा डिजीज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है जेनेटिक डिजीज और दूसरा होता है सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज किसे बोलेंगे? वैसा डिजीज जो एक जनरेशन से लगातार आता ही रहा हो। ठीक है, जैसे कि आपके दादाजी में हुए तो उसके बाद आपके पिताजी में, आप में, आपके आने वाले जनरेशन में, ये जो होता है कभी समाप्त नहीं होता है, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है। ठीक है, तो ऐसा डिजीज कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं सेक्स लिंकेज डिजीज। सेक्स लिंकेज डिजीज किसे बोलेंगे? वैसा डिजीज जो सेक्स लिंक के म्यूटेशन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा डिजीज किसी एक पर्सन में हो सकता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका कैरियर हो सकता है, लेकिन पेशेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी लक्षण नेक्स्ट वाले जनरेशन में नहीं दिखेगा। तो ऐसा कौन कौन से डिजीज है? पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, चौथा है क्राइडोकैट सिंड्रोम, और पांचवा और आखिरी जो है सिकल सेल एनीमिया।
ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को आप जेनेटिक डिजीज में देखे होंगे या जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का सेक्स लिंकेड डिजीज ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर जेनेटिक डिजीज में भी इसको ऐड कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब जो है हीमोफीलिया के बारे में हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए हीमोफीलिया के बारे में समझते हैं। तो दोस्त, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसके रोगी को अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए, ठीक है, बॉडी में कहीं भी कट लग जाए, तो उसके शरीर से जो है ब्लड रेगुलर निकलते रहता है। जैसे आमतौर पर हम लोग के शरीर में अगर थोड़ा सा कट भी लगता है तो कुछ समय के बाद जो है ब्लड अपने आप क्लॉट होकर के ऊपर से देख रहे होंगे कि रेड रेड टाइप से जो है एक थक्का टाइप से बन के ब्लड रुक जाता है फ्लो होना। लेकिन जो पेशेंट होते हैं हीमोफीलिया के, उनमें जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर रहता ही नहीं जो उसके ब्लड को क्लॉट करेगा और ब्लड को जैसे फ्लो होने से रोकेगा। तो क्या होता है कि उनके शरीर से सारा ब्लड निकल जाता है, जिसके कारण कभी कभी डेथ भी हो जाती है। कभी कभी क्या, जनरली डेथ हो जाती है। ब्लड अगर शरीर से बाहर निकल जाएगा तो डेथ तो होना है ही, क्योंकि रिस्पिरेशन फिर रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हीमोफीलिया वैसा जेनेटिक रोग है जिसके रोगी को जो है या जिसके रोगी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का एब्सेंट हो जाना। ठीक है, हीमोफीलिया दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है, 90% लोगों में हीमोफीलिया ए पाया जाता है। हीमोफीलिया बी इसलिए दो निकाला गया क्योंकि इसमें जो है फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, कौन सा एब्सेंट रहते हैं? फैक्टर नंबर 9। और इसमें तो आप लोग को पता ही होगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 टोटल कितना है? 13 है। और एब्सेंट रहते हैं कौन कौन? 8 नंबर। जो एंटी हीमोफिली होता है वो एब्सेंट रहते हैं ज़्यादातर हीमोफीलिया के पेशेंट में, क्योंकि एक ये जो है एक प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, तो इस डिजीज का नाम दिया गया है फैक्टर 9 डिजीज, या कहीं पर आपको फैक्टर 8 डिजीज भी दिखाएगा या लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टर 8 या 9 कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो बहुत ऑप्शन में रहेगा। तो इसको फैक्टर 8 डिजीज या फैक्टर 9 डिजीज भी बोलते हैं और रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? सबसे पहली जो इसका पेशेंट मिला था वो एलिजाबेन थी, क्वीन एलिजाबेन। वे जो थे रॉयल फैमिली थे, तो इसीलिए इनका नाम जो है रॉयल डिजीज रख दिया गया। ये डिफेक्टिव जीन जो होते हैं दोस्तों, दोषपूर्ण जीन जिसके कारण हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग हो गया है, वो है एक्स। ठीक है, एक्स है। अगर एक्स है तो बताइए ये डिजीज मेल में होगा या फीमेल में होगी? एक्स डिजीज है, एक्स पर है तो मेल फीमेल दोनों में होगा। ठीक है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो और जानते ही होंगे आप, तो अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, आगे बढ़ते हैं, अगला डिजीज देखते हैं। याद रखने वाली बात बस इतनी है कि इसमें जो है फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट रहते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर नंबर कौन सा फैक्टर एब्सेंट रहते हैं हीमोफीलिया में, तो आप 90% केस में ए ही मारेंगे, 8 ही मारेंगे। ठीक है, हीमोफीलिया ए और फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट। अगला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आप लोग जानते ही होंगे, रंग वर्धता जिसको बोला जाता है। इसके पेशेंट जो होते हैं वो लाल, ठीक है, और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन लाल है कौन हरा है। ठीक है, तो लाल हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं या विभेदित नहीं कर पाते हैं। इसका भी डिफेक्टिव जीन जो है वो एक्स ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें उतना लॉजिक नहीं है तो उतना डीपली नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है डाउन सिंड्रोम। ये बहुत ही अच्छा सिंड्रोम है, अच्छा क्या बुरा है, बट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये देखिए, मनुष्य के 21वें जोड़ी के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। आप लोग को हम बताएं कि मनुष्य में टोटल कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। पेयर को जोड़ी बोला जाता है। 23 जोड़ी जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, एक से लेकर के 22वां जोड़ी तक के क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स एक्स ही होते हैं, मेल फीमेल दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जोड़ी क्रोमोसोम जो है बढ़ जा रहा है। एक जोड़ी क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है मतलब 3 हो जा रहा है। पहले क्या था? डाय था,
अब बढ़ गया ट्राई हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ट्राइसोमी हो गया। याद रखिएगा ट्राइसोमी वाला जो पूछता है तो यही ट्राइसोमी होता है। एलील का 3 गो हो जाना ट्राइसोमी, 2 गो है उनमें से घट के 1 गो हो गया तो मोनोसोमी। ठीक है, ये ट्राइसोमी का भी उदाहरण है। और यहाँ पर क्या होता है, 21वीं पेयर के क्रोमोसोम पर क्या होता है, एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इनसे जो पीड़ित रोगी होंगे उनमें कौन कौन सा लक्षण आपको देखने को मिलेगा, और उसका मुख जो है आमतौर पर खुला रहता है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ऐसे रोगी जो है ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, लेकिन 8 से 12 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 8 से 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम से बस इतनी सी बात रखना है, ये ट्राइसोमी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 21वीं पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम के जो पेयर होती है 21वीं पेयर पर जो एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, और ये ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है, और ये किस में होते हैं, मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, और इसके रोगी जो होते हैं 8 से 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। बस इतनी सी पॉइंट इसमें याद रखने वाली है। चलिए अगला डिजीज देखते हैं। अगला डिजीज है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम अधिक रहने के कारण मानव कोशिका में जो है 47 क्रोमोसोम हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। एक वृद्धि हो जाता है तो क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। 47 होने के कारण क्या होता है, क्लाइन फिल्टर नामक सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लाइन फिल्टर नामक सिंड्रोम हो जाती है। तो ये जो लक्षण है ये प्रायः पुरुष में पाए जाते हैं। तो ये ट्राइसोमी के उदाहरण होंगे या मोनोसोमी के उदाहरण होंगे, बताइए। ट्राइसोमी के होंगे या मोनोसोमी के होंगे, बताइए बताइए। ये ट्राइसोमी के उदाहरण होंगे, क्योंकि देखिए 23वां क्रोमोसोम जो है वो हो गया आपका, तो एक्स एक्स हो जाता है। अगर वाई क्रोमोसोम की वृद्धि होती है तो यहाँ पर देखिए वाई हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये एक्स वाला केस नहीं देखने को मिलता है, वाई वाला केस देखने को मिलता है। वाई वाला केस देखने को मिलता है तो ये जो है पुरुष में होती है। पुरुष में होती है तो क्या होता है, ऐसे पुरुष जो होते हैं प्रायः बांझ हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रायः पुरुष में होते हैं, और ऐसे पुरुष जो होते हैं बांझ होता है, में फर्टिलिटी पावर जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसके बॉडी में कम हो जाती है। और ऐसे मेल का जो है शुक्राणु कम बनते हैं, वही जो मैंने अभी बताया कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा आ जाता है दोस्तों एक्स वाई वाई, तो ये हो गया आपका सुपर मेल। क्या हो गया, सुपर मेल। ठीक है, और ये ट्रिपल एक्स आ गया तो वो हो गया सुपर फीमेल। याद रखिएगा सुपर मेल क्या हो गया, एक्स डबल वाई, क्योंकि एक्स और वाई जो होता है वो नॉर्मल मेल होता है। ठीक है, और एक्स डबल वाई हो गया तो वो सुपर मेल हो गया। तो जितनी बातें हम बोलते जा रहे हैं लेक्चर के दौरान इनको नोट करते जाइएगा, या नहीं तो ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उनको भी नोट करते जाइएगा। जैसे सुपर मेल बोला, सुपर फीमेल बोला, तो ये सारी बातों को आप नोट करते जाएंगे, आपके पास जो एक नोटबुक बन जाएगी। ठीक है, और कभी भी आप पलटेंगे तो आपको बहुत सारी बातें जो है दिमाग में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सिंड्रोम पढ़ते हैं। अगला सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब मनुष्य में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तब यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है। मनुष्य में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो गया तो कितना हो गया, 46 है, उनमें से एक कमी हो गया तो कितना हो गया, 45। तो ऐसा पूछ देगा इनमें से कौन टर्नर सिंड्रोम के उदाहरण है। 45 क्रोमोसोम एक्स एक्स है और एक्स वाई है। अगर यहाँ से माइनस होता है, अगर यहाँ से एक्स माइनस होता है तो फिर ये जो है बनेगा ही नहीं। ऐसा केस बहुत कम, यानी कि नहीं के बराबर अभी तक देखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाई बच जाएगा। सिर्फ एक से होता है फॉर्मेशन क्या, गेमिट तो दोनों से आएगा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल में एक एक्स लॉस भी हो जाए या एक घट भी जाए तो भी इसका काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक जीरो हो जाता है, तो इसको जो है एक्स और जीरो के नाम से भी इस डिजिट को दिखाया जाता है, एक्स और जीरो कर दिया जाता है, और 45 भी इसको दिखाया जाता है, ठीक है। ये जो है सामान्यतः स्त्री में पाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया आपको कि अगर यहाँ से एक एक्स हट भी जाए तो भी एक एक्स है इसके पास गेमिट डोनेट करने के लिए, लेकिन यहाँ से जब हटिए जाएगा तो फिर जायगोट बनेगा कैसे, है ना। तो यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ये सिंड्रोम जो है जनरली फीमेल में पाया जाता है। इसमें फीमेल का ओवरी जो होता है इमेच्योर होता है। ओवरी जो मेच्योर होगा तभी तो ओव्यूलेशन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी इमेच्योर होने नहीं करता है जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसी फीमेल क्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी, ठीक है। वो जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। चलिए आगे वाला सिंड्रोम देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ पर एक लॉस हो गया, दो था, एक लॉस हो गया, तो क्या हो गया, ये मोनोसोमी, ठीक है। याद रखिएगा, जो बोलते जा रहे हैं हम याद रखिएगा, जो नहीं लिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनको भी याद रखिएगा। अगर हो सके तो नोट करते जाइए जो हम बताते जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में या क्या पता एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दे जो हम बोल रहे हैं इस वक्त। ट्राइसोमी मोनोसोमी में ये नहीं कि आप लाइव चैट में आकर के बातचीत शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो कौन क्या छोड़ो वो सब, अब जो है अपना नया ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है, ताकि इस बार आप लोग को कॉलेज मिल जाए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना चौथा नंबर सिंड्रोम या डिजीज देखते हैं। चौथा नंबर सिंड्रोम है डू कैट सिंड्रोम या कैट स्क्रैच सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम नंबर 5 जो होती है ये पूरी तरह से नहीं होती। आप लोग क्रोमोसोम देखे होंगे, ऐसे बना रहता है, ठीक है, ऐसे रहते हैं क्रोमोसोम। लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम एक जो होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट जो होता है डेवलप्ड ही नहीं होता या मिसिंग रहता है, तो इसी का नाम दिया गया है क्रैडू कैट सिंड्रोम या कैट स्क्रैच सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिसमें ये हो जाते हैं वो अगर रोते हैं तो बिल्ली की जो आवाज़ निकलती है, जैसे बिल्ली रोने जैसे, तो वैसा ही आवाज़ निकलेगा, और उनके हाथ पैर की जो उंगलियां रहती है आपस में चिपटी रहती है, ठीक है, आपस में ज्वाइंटेड रहती है उनके हाथ और पैर की उंगलियां जैसे अभी आप लोग का सेपरेट है उंगलियां, वैसा नहीं रहता, चिपटा हुआ रहता है उनका, ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी सिंड्रोम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है कुछ खास ही है, इसको कुछ ज़्यादा ही ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहा जाता है कि आकार में परिवर्तन हो जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है और डिस्क लाइक होता है। लेकिन जिस सिकल सेल एनीमिया जिसमें हो जाता है उनके आरबीसी का आकार कैसे हो जाता है, हंसिए की तरह, ठीक है। हंसिए की तरह आप लोग नहीं देखेंगे बहुत लोग हंसिए, तो याद रखिए गांव घर में हंसिया होता है जिससे कि घास काटा जाता है, ठीक है, ये से हो जाता है। और पहले कैसे रहते हैं, बाइकॉनकेव या डिस्क लाइक रहते हैं, लेकिन बाद में ऐसे हो जाते हैं, हंसिए की तरह हो जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, शेप चेंजिंग एनीमिया कौन सा है, तो सिकल सेल एनीमिया। कौन सा ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी के शेप चेंज हो जाते हैं, आकार में परिवर्तन हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें। इस चैप्टर का एक और टॉपिक है जिसका नाम है म्यूटेशन। दोस्तों म्यूटेशन तो वैसे एब्यूलेशन का है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक्स में आपके एनसीईआरटी में जो है जेनेटिक्स में ही दे रखा है म्यूटेशन को। तो म्यूटेशन कहते किसे हैं या ये होता कब है, तो जब डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंजेज होती है तो वो म्यूटेशन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन म्यूटेशन होता क्यों है, इसके लिए तो कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए, और जिसके द्वारा ये होता है उसे क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड म्यूटाजेन। तो म्यूटेशन जो है दो प्रकार से होती है, एक तो होती है फिजिकल म्यूटाजेन के कारण, एक होती है फिजिकल म्यूटाजेन के कारण, जैसे कि एक्स रे
ठीक है दोस्तों। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे यूवी, ये सब क्या होती है, ये सब जो हमारे स्किन से होते हुए डीएनए पे पड़ती है। तो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ए टी जी सी, तो यहाँ पर भी इसका लगा रहता है। ए के साथ क्या रहता है, एडनिन के साथ थायमिन जुड़ा रहता है। थायमिन के साथ कौन सा जुड़ा रहता है, एडनिन जुड़ा रहता है। उसके बाद ग्वानिन है, ग्वानिन के साथ कौन सा जुड़ा रहता है बताइए, साइटोसिन जुड़ा रहता है। तो इसी के सीक्वेंस को क्या करता है, ये एक्स रे या यूवी अल्ट्रावायलेट रे इसके सीक्वेंस को तोड़ देता है, इसमें चेंजेज ला देता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण जो होती है म्यूटेशन हो जाती है। जैसे ही तोड़ेगा चेंजेज आ जाएगा तो कोई ना कोई बैड इफेक्ट तो पड़ेगा ही, तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, ये तो हुआ फिजिकल म्यूटेशन। अब देखते हैं केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन वैसा म्यूटेशन हो जाएगा जिसमें हमारे शरीर में जो केमिकल आते हैं, जैसे कि हम कभी इंजेक्शन लेते हैं किसी चीज़ का, या जो हम पेय पदार्थ पीते हैं, तो मे भी अगर वो कॉजेज करता है डीएनए पर किसी तरह का हार्म करता है, तो उसके कारण भी म्यूटेशन। तो ये जो है दोनों हार्मफुल ही है, ये कहना गलत होगा। कभी कभी ये जो है हमारे फायदेमंद भी साबित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बीज जो है उन्नत किस्म के बीज सोनालिका हो गया, उसके बाद बहुत सारे जैसे मकई में भी जो उन्नत किस्म के बीज आए हैं, ये म्यूटेशन के कारण ही हुआ है। ठीक है। तो म्यूटेशन जो है इसमें हमको दो पढ़ना। म्यूटेशन जो होती है स्थान जो परिवर्तन हो जाता है, जैसे एडनिन के साथ क्या है, थायमिन जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एडनिन के साथ यहाँ पर आप देखिए थायमिन जुड़ा हुआ है। यहाँ से अगर ये हट के चेंजेज हो जाती है, तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन के जगह पर दूसरा प्यूरिन आ जाता है और पैरामिडिन के स्थान पर जो है दूसरा पैरामिडिन आ जाता है। गौर कीजिएगा इस बात पर। ट्रांजिशन में क्या होता है, जिसको हिंदी में भी ट्रांजिशन ही बोलते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ और है नहीं कि मैं बता दूँ। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा इसके सीक्वेंस को बड़ा बना देता हूँ। ठीक, चलिए मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। चलिए, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ से है लगा हुआ है एडनिन। ठीक है, उसके बाद दे दीजिए कुछ और, थायमीन। ऊपर की ओर एडनिन के साथ कौन जुड़ा होता है, थायमीन जुड़ा होता है। चलिए इसको नीचे हम कर लेते हैं ताकि यहाँ पर लिखने में हमको आसान हो जाए। ठीक है, एडनिन के साथ क्या जुड़ा रहता है, थायमीन जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद थायमीन के साथ एडनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। ठीक है, ये ट्रांजिशन में क्या होता है, ये जो है ये ग्वानिन और साइटोसिन ये चेंजेज होकर वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, ये चेंजेज हो करके यहाँ पर चला आता है, और ये जो है उल्टा, जैसे कि हम इस सीक्वेंस को और बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो टी आता, फिर जो ए आता, फिर टी आता, फिर जी आता। ठीक है, तो ये जो है यहाँ का ये सी जो है उठ के यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, और ये जी जो है ग्वानिन ये उठ के यहाँ आ जाता है, और ये जी जो है ये यहाँ आ जाता है, और ये वाला सी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशन। चेंज कर देना, अपने स्थान को चेंज करना। जो नीचे वाला है वो नेक्स्ट जो उसका आएगा उसमें ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, और ट्रांसवर्सन में क्या होता है, चलिए वो मैं साफ करके बता दे रहा हूँ आपको। ट्रांसवर्सन में क्या होता है कि यहाँ पर पैरामिडीन के स्थान, प्यूरिन के स्थान पर जो है पैरामिडीन आ जाता है, मतलब पूरे के पूरे चेंजेज। ठीक है, पूरे के पूरे चेंजेज, जैसे कि ये हो गया। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, एडनिन है और यहाँ पर थायमिन है। ठीक है, ए है। तो ये क्या होता है, इसमें डायरेक्ट चेंजेज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको
टी के जगह पे जी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एडनिन के जगह पर क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। और यहाँ पर एडनिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा। और यहाँ पर टी है यानी कि थायमिन है तो क्या हो जाएगा, एडनिन आ जाएगा, ठीक है। स्थान परिवर्तन हो जाता है, ये से ये हो गया, किसमें, ट्रांसवर्सन में, किसमें, ट्रांसवर्सन में, ठीक है दोस्तों। ये होता है ट्रांसवर्सन ट्रांजिशन, ये दोनों बता दिए हम। म्यूटेशन में ये भी था, ये क्वेश्चन हम टेस्ट में पूछे थे तो बहुत कम ही स्टूडेंट जवाब दे पाए थे, अक्सर स्टूडेंट नहीं ही जवाब दिए थे। तो अब आप लोग पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और जिन लोगों को समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप बताइए कि सर समझने में प्रॉब्लम हुई है, इनको जो है फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।